356 हमारे पास में नोटिसेस, फर्जी नोटिसेस है, मेरे डस्टबिन में पड़ी है साहब। दरअसल रामकिशोर झा, जो कि पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के ज्यादातर काम इसे मिलते हैं करोड़ों अरबों रुपए का साहब। नोटिस में जो मानहानि का नोटिस इसने पब्लिक स्वर्ग को या मुझे दिया है, उसमें इसने 10 लाख रुपए का मानहानि बताया है। 10 लाख रुपए का। आप देखिए, पुरातत्व विभाग के अधिकारी सिरपुर में जाकर के देखते हैं तो वो ठेकेदार को फटकार लगाते हैं कि तुम्हारा काम को खत्म कर दिया जाएगा। नोटिस में आप देखिए, तुम्हारे काम को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा पेमेंट रोक दिया जाएगा। घोटालेबाजों का हमेशा से खुलासा करते आए, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। रावतपुरा सरकार का हमने खुलासा किया। और अकल के दुश्मनों, इतना तो ध्यान दिया करो कि विभाग एक तरफ नोटिस जारी कर रहा है, पब्लिक स्वर्ग वीडियो में पूरा खुलासा कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा कर रहा है, यहाँ तक कि वहां पे मौजूदा स्थिति दिखा रहा है, वर्तमान स्थिति दिखा रहा है, जहां पे निम्न स्तर का गुणवत्ताहीन काम होता है। तो मैं अब इस वीडियो के बाद पूरा काला चिट्ठा आपको देने जा रहा हूं, सभी मीडिया संस्थान को देने जा रहा हूं। अब पब्लिक स्वर्ग एक चीज और करेगी, सरकार से ये सवाल पूछेगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछेगी कि आखिर साय जी आप कहां हो कि तुम छत्तीसगढ़ की बात करते हो। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ना छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को मिट्टी में मिलाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम आप सभी लोगों को। अक्सर ऐसी नोटिस कई घोटालेबाज ठेकेदार पत्रकारों को देते हैं और सोचते हैं कि ऐसी फर्जी नोटिस से पत्रकार डर जाएगा और उनके द्वारा किए गए घोटालों को उजागर नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी 356 हमारे पास में नोटिसेस, फर्जी नोटिसेस है, मेरे डस्टबिन में पड़ी है साहब। और आपको बता दूं ये नोटिस दरअसल किस बात के लिए दी गई है। दरअसल रामकिशोर झा, जो कि पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के ज्यादातर काम इसे मिलते हैं करोड़ों अरबों रुपए का साहब। मतलब एक एक जगह डोंगरगढ़ में 35 करोड़, 36 करोड़, चंदखुरी में भी ऐसे ही करोड़ों का काम, सिरपुर में पुरातत्व विभाग के अंतर्गत करोड़ों का काम, रतनपुर में करोड़ों का काम, अरबों का काम, कोटगढ़ किले में करोड़ों का काम, हर जगह में अरबों रुपए का काम करके एक ठेकेदार कई संपत्ति अर्जित कर लेता है, बाहर का ठेकेदार होकर के। और यहाँ पे पत्रकार जब उजागर करता है उसके घोटाले को, और बकायदा आपको बता दो इस नोटिस में देखिए कि इस ठेकेदार ने क्या किया है। पुरातत्व विभाग के शीर्ष अधिकारी ऐसे, मतलब कि सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने, शीर्ष अधिकारी है, उन्होंने भी इसको नोटिस दिया है इस ठेकेदार को। मां शारदा कंस्ट्रक्शन और जो रामकिशोर झा है, दरअसल ये दोनों कंपनियां कंसोर्टियम में काम करती है साथ में। एक कंपनी वो रामकिशोर झा के नाम पर है, रामकिशोर झा के नाम की ही कंपनी है, और दूसरी जो मां शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भाभी की कंपनी है। दोनों मिलकर के काम करती है। और इसमें नोटिस में जो मानहानि का नोटिस इसने पब्लिक स्वर्ग को या मुझे दिया है, उसमें इसने 10 लाख रुपए का मानहानि बताया है। 10 लाख रुपए का। आप देखिए, 10 लाख रुपए का तुम्हारा मानहानि। अरे कैसा मान, कैसी हानि। छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्मारकों को तुम बर्बाद कर रहे हो। हाँ, इतने सालों से पेंडिंग काम को तुम नहीं कर रहे हो, उसके नाम पे कई पैसों का गबन हो चुका है। उन घोटालेबाज अधिकारियों का भी मैं सिलसिलेवार आपको जिक्र करके बताऊंगा। जब पुरातत्व विभाग के अधिकारी सिरपुर में जाकर के देखते हैं तो वो ठेकेदार को फटकार लगाते हैं कि तुम्हारा काम को खत्म कर दिया जाएगा। नोटिस में आप देखिए, तुम्हारे काम को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा पेमेंट रोक दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि किस कदर का काम कर रहा होगा ये ठेकेदार। और मैं तो चाहता हूं भाई, ये 10 लाख रुपए का मानहानि, तूने तो अपनी बेइज्जती कराई है रामकिशोर झा, अपनी बेइज्जती कराई। 10 लाख रुपए की तेरी मानहानि, तेरी मान सिर्फ 10 लाख रुपए का है। अरे करोड़ 2 करोड़ का देना रे भाई, तब तो लगेगा कि हाँ कोई बड़ा ठेकेदार है। अरबों का काम लेता है, 10 लाख रुपए का मानहानि। मेरे पास कई सारी मानहानि की नोटिस पड़ी है। अगला मानहानि मैं भी तुमको दूंगा, बकायदा दूंगा। मेरी लीगल टीम तुमको हर एक लीगल जवाब भी देगी और तुम्हारी परतें और खोलूंगा। जो पत्रकार मुझे फोन कर रहे हैं, सबसे पहले तो पत्रकार के पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मानहानि की नोटिस है और इसने पहले नोटिसेस दी। इतनी सारी नोटिसेस इसने दी है, फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक स्वर्ग कभी झुकेगा नहीं घोटालेबाजों के सामने, तो बिल्कुल नहीं। पब्लिक स्वर्ग की नींव को तुम कभी नहीं हिला पाओगे। पब्लिक स्वर्ग एक बड़ी संस्था है और हम घोटालेबाजों का
हमेशा से खुलासा करते आए हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। रावतपुरा सरकार का हमने खुलासा किया था, जिसमें तुम देख सकते हो, पब्लिक स्वर के यूट्यूब चैनल में जाकर के देखना, पब्लिक स्वर के न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट में, हर जगह जाके देखना किसने खुलासा किया। स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा किया था। अब पुरातत्व विभाग के अधिकारी, संस्कृति विभाग के अधिकारी और पर्यटन विभाग के अधिकारी सतर्क रहे। मैं उन तमाम घोटालेबाज अधिकारियों को सीधे बता रहा हूं कि तुम्हारे दस्तावेजों के साथ, तुम्हारे घोटालों के साथ पब्लिक स्वर जो है खुलासा करेगा अगले वीडियो में, जहां पर कैसे फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बहाने ठेकेदार को काम दिया गया, जबकि 35 करोड़ का काम, जबकि उसने कभी 35 करोड़ 30 करोड़, आपको नियम बता दे कि जो काम उसको टेंडर में मिलना चाहिए था उसके 80% का काम उसने पूर्व में किया होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हुआ है। कोटगढ़ में आपको मैं ले जाऊंगा, रतनपुर में मैं आपको ले जाऊंगा, इन अधिकारियों की पोल खोलूंगा। और अकल के दुश्मनों, इतना तो ध्यान दिया करो कि विभाग एक तरफ नोटिस जारी कर रहा है, पब्लिक स्वर वीडियो में पूरा खुलासा कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा कर रहा है, यहां तक कि वहां पे मौजूदा स्थिति दिखा रहा है, वर्तमान स्थिति दिखा रहा है, जहां पे निम्न स्तर का गुणवत्ताहीन काम होता है। और उसके बाद अब दस्तावेजों के माध्यम से भी मैं आपको लगातार खुलासा कर रहा हूं। और अकल के दुश्मनों, तुम्हारे पीछे एक नहीं लगे, और तुमको कौन ये आइडिया देता है, फर्जी आइडिया, कि नोटिस थमा दो। तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया। तुम क्या सोच रहे थे, पब्लिक स्वर को हम नोटिस दे देंगे वो रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। पब्लिक स्वर एक ऐसी संस्था है, हमारी नींव को हिलाने के लिए तुमको करोड़ बार सोचना पड़ेगा। और उन तमाम पत्रकार जो मुझे कॉल कर रहे हैं और पुरातत्व विभाग की जो खबरों के बारे में बात करें, बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान से भी मुझे फोन आ रहे हैं कि आप पुरातत्व विभाग का जितना भी दस्तावेज काला चिट्ठा रखें आप मुझे दीजिए। तो मैं अब इस वीडियो के बाद पूरा काला चिट्ठा आपको देने जा रहा हूं, सभी मीडिया संस्थान को देने जा रहा हूं। आप निश्चिंत होकर के उठाइए, एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। एक ऐसे ठेकेदार जो कि पूरे छत्तीसगढ़ की प्राचीन स्मारकों की आड़ में, उसके संरक्षण की आड़ में उसे बर्बाद कर दिया है एक ठेकेदार ने, उसके बारे में आपको मैं एक पूरे सबूत, पूरा काला चिट्ठा सौंपूंगा। इसे भी देखिए, पूरी आवाम इस घोटाले के पीछे पड़ी है, पब्लिक स्वर अकेला नहीं है। इस नोटिस को देखिए, ये एक आवेदन है, इस आवेदन को देखिए, यह एक आवेदन है जिसको प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के भारत सरकार की तमाम एजेंसियों को यह एक शिकायत पत्र दिया गया है। एएसआई के जो अधिकारी रहे हैं पूर्व में भी, उनके बारे में भी शिकायत दी गई है। आखिर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद ये अधिकारी बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे काली मुत्तू जिन्होंने इनको नोटिस थमाया है, क्यों आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आखिर ऑफिस के अंदर, केबिन के अंदर ऐसा कौन सा सेटिंग हुआ है, ऐसा कौन सा सेटलमेंट हुआ है कि आगे कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों तुमने नोटिस थमाया? हमको तो पूरी खबर है कि जो अधिकारी वहां पे विजिट पे गए, हमारे पास अधिकारी की रिकॉर्डिंग भी है, ऐसे काली मुत्तू ने कहा है कि ठेकेदार गड़बड़ है। ये मेरा शब्द नहीं है, अधिकारी का शब्द है कि ठेकेदार गड़बड़ है। ना सिर्फ एक अधिकारी, कई अधिकारी की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं सब सिलसिलेवार, और तुम अधिकारियों की भी पोल खोलूंगा जो अब इसका साथ दे रहे हैं ना। संस्कृति विभाग से करोड़ों की फंडिंग होने वाली है अभी उसके नाम पे, मैं सबका पोल खोलूंगा। और पता चला है कि ऐसे फर्जी आइडिया देने वाले संस्कृति विभाग के कोई ऐसे अधिकारी जो भी फिलहाल रिटायर होने वाले, वो बौखला गए। मैं मुक्तांगन का भी खुलासा करने वाला, आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हमें पहले मिल चुके हैं और अभी मिलने और कई ऐसे दस्तावेज है जो खंगाले जा रहे हैं। अभी जो दस्तावेज है उसकी पूरी फाइल हमने खाका तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की इतिहास को मिट्टी में मिलाने वाले ऐसे अधिकारी जो बाहर से आए हैं इन तीनों चारों विभाग में, और ठेकेदार की पोल पब्लिक स्वर खोलते रहेगा। आप बने रहिए। मेंटेनेंस घोटाला भी यहाँ पे बहुत बड़े रूप में हुआ है, आपको सिलसिलेवार हर एक चीज दिखाई जाएगी और पूरे सबूतों के साथ दिखाई जाएगी। और एक एक आप सोचिए, 3-3 4-4 नोटिस, क्या डराने का कोशिश कर रहा है? नहीं डरेंगे भाई साहब, पब्लिक स्वर कभी नहीं डरता। हमारी टीम बिल्कुल सशक्त है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। घोटालेबाजों के घोटाले को खोलते रहेगी। दम है तो रोक के बताओ। ये सीधा चैलेंज पब्लिक स्वर की टीम कर रही है। अब पब्लिक स्वर एक चीज और करेगी, सरकार से सवाल पूछेगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछेगी कि आखिर साय जी आप कहां हो?
और उन तमाम मंत्रियों से पूछेगी कि तुम छत्तीसगढ़ की बात करते हो, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ना छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को मिट्टी में मिलाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? ऐसे ठेकेदार डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता मां बमलेश्वरी मंदिर में काम कर रहे हैं और इतने साल से काम पेंडिंग है और ऐसा कार्य किया जा रहा है जहां पे अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिरपुर में निम्न स्तर का कार्य हुआ है, वो वीडियो भी पब्लिक स्वर ने दिखाया था, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। यह पूरा खुलासा अब की बार छत्तीसगढ़ सरकार का भी पब्लिक स्वर खुलासा कर देगी कि कहां कहां कौन कौन सेट है। आप दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं कि यह वीडियो सिर्फ इस जो फर्जी नोटिस है उसका खुलासा करने के लिए हुआ था। अगले वीडियो में आप इस घोटाले का परत दर परत आप रतनपुर, कोटगढ़, सिरपुर, डोंगरगढ़, चंदखुरी सहित और भी बता रहा हूं, दंतेवाड़ा बस्तर क्षेत्र में जितने भी जो काम चल रहे हैं गड़बड़ झाला के, जो पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग के चल रहे हैं, वो भी आप देख पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।